Cyclic process means a process which undergoes n number of steps. A process which undergoes n number of steps. जिस प्रोसेस के अंदर क्या हो, n number of steps. ठीक है बेटा, n number of steps हो and finally it returns to the initial stage. And finally it returns to the इनिशियल स्टेज. वो इनिशियल स्टेज में रिटर्न हो जाए फाइनली. ठीक है बेटा. देखो अब वर्क डन अपन डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर पीवी वर्क डन, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम. पीवी वर्क डन कितना आएगा बताओ इसमें, बोलो बेटा. देखो डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए आपको प्रोसेस आइडेंटिफाई करनी है. एक ये प्रोसेस है, एक ये है. देखो बेटा यहाँ पे इस प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये कौन सी होगी, आइसोकोरिक. यस और नो? यस आइसोकोरिक हुई या नहीं हुई है? यस सर. यस सर. और ये वाली ये बताओ, ये प्रोसेस कौन सी हुई? आइसोबारिक. आइसोबैरिक, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है. और ये कौन सी होगी? बोलो. ये कौन सी होगी बेटा? आइसोथर्मल. देखो अभी आइसोथर्मल में हमने वर्क डन कैलकुलेट किया था कल के लेक्चर में, और एडियाबैटिक में हम कैलकुलेट करेंगे. उससे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट पढ़ेंगे. तो ये आता है एडियाबैटिक में. तो एरिया अंडर द कर्व कौन सी में ज़्यादा है? आइसोथर्मल. आइसोथर्मल में. तो वर्क डन एडियाबैटिक से क्या होगा बेटा? ज़्यादा होगा इसमें. समझ गए? यस सर. यस सर. बोलो समझ में आया नहीं आया? यस सर. समझ गए? यस सर. ये है बेटा साइक्लिक प्रोसेस के अंदर. साइक्लिक, ये साइक्लिक और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, और वर्क डन इन आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक प्रोसेस. अब देखो इसके बाद अपन कंसेप्ट पढ़ते हैं हाउ टू कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी. देखो इंटरनल एनर्जी हम चेंज इन इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते. हम कल डिस्कस किया था कि इसकी चेंज इन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे. इंटरनल एनर्जी को डेल्टा यू और डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करेंगे. और ये किस में कैलकुलेट करते हैं? बॉम्ब कैलोरीमीटर. कैलोरीमीटर क्या होता है बेटा? जिसमें हम हीट चेंजेस को मेजर करते हैं ना. तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में हम किसी भी सब्सटेंस का कंबशन कराएंगे, जलाएंगे हम उसको. तो जलाएंगे तो उससे ये डेल्टा यू का मैग्नीट्यूड इस तरीके से गिवन होता है. डेल्टा यू इक्वल्स टू सी इंटू डेल्टा टी इंटू एम अपॉन एम. तो ये जो एम होता है यहाँ पे, ये मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, और स्मॉल एम इज द
Small m is the amount of substance. Can you repeat this? And सर आपकी C, आवाज क्लियर नहीं आ रही. C is the heat capacity of calorimeter. इमरान Heat capacity of calorimeter with water, water के साथ. And delta T is the change in temperature. तो जब भी बेटा अपन कंबशन करेंगे किसी भी सब्सटेंस का, तो इनिशियल टेम्परेचर T1 हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर कितना रेज हुआ टेम्परेचर उसको मान लेंगे हम डेल्टा T, और m इज़ द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस जिसका भी हम कंबशन करा रहे हैं, और m इज़ द स्मॉल m इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड c इज़ द हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर इंक्लूडिंग वाटर. विद वाटर के साथ उसकी हीट कैपेसिटी होगी. अब देखो इसको अलग से किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम हीट कैपेसिटी को. देखो बेटा अपने पास जो हीट कैपेसिटी है, इंटरनल एनर्जी हमने कल डिस्कस किया था कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. यस और नो? सो एज इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. तो डेल्टा ई इक्वल्स टू 0 इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी 0 बिकॉज इट चेंजेस ओनली विथ चेंज इन टेम्परेचर. उसके बाद अपन पढ़ते हैं बेटा कंसेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम. कंसेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो इसमें बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम को अपन देखते हैं अब. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स it is the total number of modes. Degree of freedom is the total number of modes in which molecule can, total number of modes in which molecule can exchange its एनर्जी ड्यूरिंग कॉलिजन्स. यस और नो? कि कितने मोड्स में मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो अपने पास ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा अपने पास 3 था. दिस इज फॉर ऑल टाइप ऑफ गैसेस. यस और नो? Yes, sir. उसके बाद रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू 0. 0 किसके लिए था बेटा? Monoatomic. मोनोएटॉमिक गैसेस. एंड इट इज इक्वल टू 2 फॉर
डायटोमिक और Diatomic linear. पॉलीएटॉमिक लीनियर। पॉलीएटॉमिक लीनियर जैसे फॉर एग्जांपल CO2 एंड इक्वल टू 3 फॉर Polyatomic. पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर, जो नॉन लीनियर हो बेटा। लीनियर पॉलीएटॉमिक फॉर एग्जांपल CO2, नॉन लीनियर SO3 गैस, SO2 गैस एट्सेट्रा। तो अगर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें बेटा, क्योंकि लो टेम्परेचर पे हम तो ये इसके अंदर ये याद रखना कि लो टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नेग्लेक्टेड। और जो एनर्जी एसोसिएटेड है डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, दैट इज इक्वल टू KT/2। एनर्जी एसोसिएटेड विद ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्वल्स टू क्या था बेटा, ये KT/2। KT क्या था इसके अंदर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद vibrational degree of freedom, this is equals to KT, and this is only at high temperature. This is only at high temperature. बोलो बेटा, इसमें कोई डाउट किसी को? तो देखो, एनर्जी एसोसिएटेड विद वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने पास होगी KT के बराबर। अब एनर्जी, इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल के साथ जो अपनी इंटरनल एनर्जी होगी F डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू KT/2, यस और नो। और पर मोल निकालनी हो इंटरनल एनर्जी पर मोल, तो उसको हम क्या करेंगे, आवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, F इंटू Na इंटू KT/2, और इसको Na इंटू K को हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू Na को क्या किसके बराबर पुट कर सकते हैं, R। तो F इंटू RT/2, यस और नो। बोलो बेटा। यस सर। यस सर। चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है n मोल्स के लिए। सो फॉर n मोल्स डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपने पास हो जाएगी बेटा n इंटू नंबर ऑफ मोल्स, F इंटू R इंटू डेल्टा T। डेल्टा T इज द चेंज इन टेम्परेचर। तो इस तरीके से भी हम इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। ठीक है बेटा, बोलो। Yes, sir. यस सर। अब उसके बाद देखो कि इंटरनल एनर्जी के बाद अपन कैलकुलेट करते हैं हीट एंड हीट कैपेसिटी। तो हीट कौन सा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। हीट बेटा पाथ पे डिपेंड करेगा, हीट इज अ पाथ फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, हीट पाथ फंक्शन है। और ये किस में आया था, देखो याद करो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। तो यहाँ से हम हीट को निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, Q को। Sir. बोलो। यस सर। अब देखो उसके बाद एक टर्म आती है हीट कैपेसिटी। बॉम्ब कैलोरीमीटर में एक टर्म पुट करी थी ना हमने, हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी को C से रिप्रेजेंट करेंगे। हीट कैपेसिटी का मतलब होता है बेटा, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाई 1 डिग्री सेल्सियस। इट इज द
It is the amount of heat required to raise the temperature of a system by 1 डिग्री सेल्सियस. हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होगा बेटा? इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, बोलो बेटा. यस सर. अब देखो Yes, sir. कि इसके बाद इसमें जैसे मैंने एक कंसेप्ट जो यूज़ किया था काइनेटिक एनर्जी के अंदर, काइनेटिक एनर्जी का एक कंसेप्ट बताया हुआ तुम्हारे को कि काइनेटिक एनर्जी बराबर अपन ने उससे आइडियल गैस इक्वेशन से डिराइव की थी. वो कितनी आती है अपने पास? 3/2 RT के बराबर. यस और नो? सर. तो इसके बाद हम जैसे इसमें काइनेटिक एनर्जी एक तो एवरेज गिवन हो, काइनेटिक एनर्जी एवरेज, एंड वन इज काइनेटिक एनर्जी टोटल. टोटल. तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज क्या होती है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली. यस और नो? यस सर. इट इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली. और ये जो काइनेटिक एनर्जी टोटल है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी और अमाउंट के ऊपर भी. फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड अमाउंट बोथ. अमाउंट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, बोथ दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी. इसका जो मैग्नीट्यूड है काइनेटिक एनर्जी पर मोल एवरेज, काइनेटिक एनर्जी पर मोल एवरेज इक्वल्स टू गिवन बाय 3/2 RT. और टोटल काइनेटिक एनर्जी n मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी टोटल इक्वल्स टू 3/2 नंबर ऑफ मोल्स पे भी डिपेंड करेगी, तो नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको. और इसको अगर मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में निकालना हो तो मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में निकालना हो पर मॉलिक्यूल, तो पर मॉलिक्यूल निकालना हो तो काइनेटिक एनर्जी टोटल बराबर अपनी हो जाएगी 3/2. इसको ये तो पर मोल है, तो पर मॉलिक्यूल निकालना है तो क्या करेंगे बेटा? इसको हम Na से डिवाइड करेंगे. ये Na से पर मॉलिक्यूल डिवाइड करेंगे तो n हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू R/Na हो जाएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बराबर. R/Na वेयर n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और k क्या है यहाँ पे? k इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ठीक है. अब उसके बाद अगर काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकालनी हो, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी, पर मॉलिक्यूल, तो पर मॉलिक्यूल क्या करेंगे बेटा? इसमें 3/2 Na से डिवाइड कर देंगे और R/Na किसके बराबर हो जाएगा? देखो k इंटू Na बराबर R होता है ना, तो R/Na k के बराबर हो जाएगा. तो इसको हम क्या पुट कर सकते हैं? 3/2 kT. तो देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो आपको डायरेक्ट 3/2 kT पुट कर सकते हो, और टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करोगे उसमें. ठीक है, बोलो बेटा. और जो साइक्लिक प्रोसेस है, जैसे अपने किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो अपने स्टेट फंक्शंस है, स्टेट फंक्शंस की वैल्यू क्या होगी साइक्लिक प्रोसेस के अंदर? बताओ. वेरी गुड. स्टेट फंक्शंस, चेंज इन स्टेट फंक्शंस, जब इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होगी तो चेंज इन स्टेट फंक्शंस होगी 0 के बराबर. जैसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, ये सारी किसके बराबर होंगी? उसमें 0 के बराबर. अब देखो हम ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों पढ़ रहे हैं बेटा? ये हीट कैपेसिटी, काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड है ना डिग्री ऑफ फ्रीडम से. फिर आपने कहा था कि हीट कैपेसिटी जो है, हीट कैपेसिटी कौन सा फैक्टर, कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? हीट कैपेसिटी इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इट इज अ पाथ फंक्शन. हीट कैपेसिटी इज अ extensive property
एंड इट इज़ अ पाथ फंक्शन। क्या है बेटा ये? पाथ पाथ फंक्शन है, मतलब पाथ के ऊपर डिपेंड करेगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी को कैसे निकालेंगे अपन, कैलकुलेट करेंगे। देखो C इक्वल्स टू इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ऐसे बोल रहे हैं ना हम। बोलो बेटा इसकी डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूट कैसे करेंगे? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यस और नो? यस सर। तो बताओ C इक्वल्स टू Q बाई डेल्टा T बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? बेटा Q इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड और डेल्टा T इज द रेज इन टेम्परेचर हो जाएगा। हीट कैपेसिटी को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, तो C इक्वल्स टू ये पुट कर सकते हैं नहीं पुट कर सकते? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो गया अपने पास? डेल्टा T। ऐसे पुट कर सकते हैं नहीं? इसकी यूनिट क्या होगी? Q की यूनिट होगी जूल, जूल पर केल्विन। यस और नो? यस सर। और इसको ऐसे पुट कर सकते हैं, चेंज इन हीट डेल्टा डी क्यू अपॉन डी टी, स्मॉल चेंज के लिए डी क्यू बाई डी टी। अब देखो इसके बाद एक टर्म आती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। देखो किसी के भी नाम के आगे स्पेसिफिक लग जाए और मोलर लग जाए तो मैंने बताया था वो कौन सी प्रॉपर्टी बन जाती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी ना बेटा वो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी बेटा? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CN, मोल ये CS, और मोलर हीट कैपेसिटी के लिए क्या लगा देंगे उसके आगे? CM लगा देंगे। ठीक है, अब देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। इट इज द amount of heat required to raise the temperature of substance temperature of 1 gram of substance 1 gram of substance by 1 डिग्री सेल्सियस। देखो CS क्या आएगा बेटा? CS अपने पास बताओ। Q तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड हो गया, या CS को हम पुट कर सकते हैं C बाई M, या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को M से मास से पुट कर देंगे C बाई M। C बाई M क्या हो जाएगा अपने पास? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो CS इक्वल्स टू C की वैल्यू क्या थी? Q, M इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इनटू डेल्टा T। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केजी में तो केजी इनवर्स, केल्विन इनवर्स। यस और नो? बोलो बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी समझ में आया नहीं आई? और ग्राम में तो इसकी यूनिट ग्राम में पुट कर देंगे, जूल, ग्राम इनवर्स, केल्विन इनवर्स। उसके बाद नेक्स्ट इज द मोलर हीट कैपेसिटी। देखो बेटा मोलर हीट कैपेसिटी CM, इसको हम बोलेंगे इट इज द अमाउंट ऑफ heat required to raise the temperature of 1 mole of substance by 1 degree Celsius.
मोलर हीट कैपेसिटी Cm, तो Cm इक्वल्स टू हो जाएगा C हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, N इज द नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको हम पुट कर सकते हैं Q इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू डेल्टा T, तो इसकी यूनिट हो जाएगी अपने पास कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है बेटा, अब अपन मोलर हीट कैपेसिटी और इन हीट कैपेसिटी को एक दूसरे स्टेट फंक्शन से रिलेट करेंगे। जैसे पहला स्टेट फंक्शन हमने डिस्कस किया इंटरनल एनर्जी, अब दूसरा उसके बाद आता है अपने पास एंथैल्पी। देखो बेटा, एंथैल्पी को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, एंथैल्पी इज रिप्रेजेंटेड बाय H। ठीक है, तो एंथैल्पी किसी भी एंथैल्पी चेंज किसी भी सिस्टम की, ये हीट एब्जॉर्ब्ड और रिवॉल्व बाय द सिस्टम होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर ये हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज के बराबर होती है बेटा एंथैल्पी। अब देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने ये पढ़ा कि डेल्टा यू बराबर अपना Q प्लस W था ना बेटा, बोलो। Yes, sir. तो Q प्लस W, अब देखो W को क्या पुट कर सकते हैं हम, W को पुट कर सकते हैं माइनस P डेल्टा V, यस और नो। तो Q बराबर माइनस P डेल्टा V, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से Q किसके बराबर आ जाएगा बेटा, Q बराबर हो जाएगा अपना डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बेटा, अगर अपनी प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, Yes, वॉल्यूम sir. Yes, कांस्टेंट, sir. तो डेल्टा V अपना हो गया जीरो, तो डेल्टा V जीरो, तो ये P डेल्टा V भी जीरो, तो आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी डेल्टा U बराबर QV के बराबर हो जाएगी या नहीं होगी, बोलो बेटा। Yes, sir. तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए ये कह Yes, सकते हैं sir. इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एंथैल्पी के जैसे डिफाइन कर सकते हैं ना बेटा अपन, Yes, sir. इट इज द इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड at constant volume, right? Yes, sir. It is equal to the heat absorbed or released at constant volume. अब देखो बेटा, अपने को एंथैल्पी निकालनी है इससे, तो एंथैल्पी निकालने के लिए ये जैसे अपना फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू P डेल्टा V, तो एंथैल्पी को हमने देखो क्या कहा कि इट इज द हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, यस और नो। तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, ये हम P QP, Yes, तो sir. QP को डेल्टा U, देखो डेल्टा U को मैं ऐसे पुट कर सकता हूँ U2 माइनस U1 फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल, प्लस PV2 प्रेशर कांस्टेंट है माइनस PV1, ऐसे पुट कर सकते हैं नहीं बेटा, डेल्टा V V2 माइनस V1 के बराबर होगा, P को मल्टीप्लाई कर दिया हमने उसमें। तो देखो इनमें सिमिलर टर्म्स को एक साथ लिख Yes, लो, sir. इसको लिख सकते हैं हम U2 प्लस PV2, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो ये आ गया U1 प्लस PV1, बोलो ऐसे लिख सकते हैं नहीं अबव एक्सप्रेशन से, बोलो बेटा। Yes, sir. अब देखो Yes, sir. ये Yes, U sir. इंटरनल एनर्जी और P प्रेशर
और ये स्टेट फंक्शन है, तो जब तीन स्टेट फंक्शंस को जोड़ेंगे तो अपने पास नया स्टेट फंक्शन ही आएगा। Yes, sir. तो देखो मैंने कल बताया था कि उसमें एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में देखो इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब कौन सी प्रॉपर्टीज है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एडिटिव नेचर की होती है, तो ऐड कर सकते हैं हम इनको। तो यहाँ पे एज Yes, sir. यू पी एंड वी, यू पी और वी क्या है बेटा? स्टेट फंक्शंस। So their sum is also a state function. Their sum is also इनका सम भी स्टेट फंक्शन होगा बेटा, और उसको वो एक नया यूजफुल स्टेट फंक्शन है एंथैल्पी। तो क्यूब पी को बराबर हम पुट कर सकते हैं H2 माइनस H1, यस और नो? ये किसके बराबर हो गया? H1 के बराबर, और ये किसके बराबर हो गया? H। तो H को बेटा हम ये पुट कर सकते हैं ना, H बराबर U प्लस पी वी, यस और नो? अब यहाँ पे देखो H2 माइनस H1 चेंज के बराबर आ जाएगा, तो QP बराबर डेल्टा H। अब देखो इसकी डेफिनेशन जो हमने लिखी थी शुरू में सही है या नहीं है? देखो इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो P कांस्टेंट प्रेशर हो गया और Q को हमने हीट माना है, तो डेल्टा H हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज होगी ना एट कांस्टेंट प्रेशर। बोलो बेटा। और डेल्टा एच को हम क्या पुट कर सकते हैं? डेल्टा एच को देखो हम क्या ये पुट कर सकते हैं? देखो अपनी एक इक्वेशन थी Q बराबर डेल्टा U प्लस पी डेल्टा V, और यहाँ से कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर QP किसके बराबर आ गया? QP बराबर आ गया डेल्टा H। तो डेल्टा H को हम डेल्टा U प्लस पी डेल्टा V पुट कर सकते हैं। इस इक्वेशन को Yes, sir. पुट दिस इक्वेशन इन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो डेल्टा H बराबर U प्लस पी डेल्टा V आ जाएगा, नहीं आएगा अपने पास? तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। देखो एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, यस और नो? अब देखो ये वर्क ऑफ PV पॉजिटिव आ रहा है, तो PV पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव वर्क डन किस के अंदर आता है बेटा? Yes, sir. बताओ PV पॉजिटिव किसके अंदर आता है? वर्क ऑफ कंप्रेशन और वर्क ऑफ एक्सपेंशन। वर्क ऑफ Compression. कंप्रेशन। नहीं बेटा, देखो वर्क डन हम किस वर्क डन की डेफिनेशन क्या मानी हमने? वर्क डन की डेफिनेशन मानी हमने पी डेल्टा वी माइनस पी डेल्टा वी मानी है, नहीं मानी? तो हमने ऊपर देखो माइनस पी डेल्टा वी पुट किया यहाँ पे, तो माइनस पी डेल्टा वी किसके अंदर आता है बेटा? वर्क ऑफ कंप्रेशन। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो गया ना? Yes, sir. तो ऑन द सिस्टम को तो हम पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव लिया है, तो ये किसका कौन सा वर्क है? ये दिस इज वर्क ऑफ एक्सपेंशन। By the system. ये बात याद रखनी पड़ेगी, नहीं समझे बेटा? अरे बोलो। बोलो बेटा। ये वर्क ऑफ एक्सपेंशन और वर्क ऑफ कंप्रेशन, इसके भी आप पे लेंगे हम। देखो नेक्स्ट, ये तुम्हारे पास इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी, इसके गैसियस रिएक्शन के लिए इनमें रिलेशन कैलकुलेट करेंगे अपन कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। देखो अपने पास दो आ गई बेटा, ये QP है, QP इक्वल्स टू डेल्टा H, और QV किसके बराबर आया था? QV इक्वल्स टू डेल्टा U। ये दो रिलेशन आई है, नहीं आई? अब ये दोनों रिलेशन इसमें पुट कर दो बेटा। देखो डेल्टा H और डेल्टा V की जगह हीट की फॉर्म में पुट कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखो कोई भी गैसियस रिएक्शन है तो आइडियल गैस इक्वेशन में PV इक्वल्स टू क्या होता है? nRT।
ये आइडियल गैस इक्वेशन है ना अपनी। NRT. NRT. तो देखो एक गैस के लिए V1 वॉल्यूम है, Yes, sir. तो V1 वॉल्यूम है और N1 उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो इनटू RT। अब देखो दूसरी गैस के लिए PV2 इक्वल्स टू N2 इंटू RT। अब देखो इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, तो P को कांस्टेंट कर लिया तो V2 माइनस V1 सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से, तो ये बराबर हो गया अपना N2 माइनस N1 इंटू RT। यस और नो? और PV2 माइनस V1 को पुट कर सकते हैं Yes, P sir. डेल्टा V, तो P डेल्टा V और N2 माइनस N1 ये केवल गैसियस मोल्स हैं। दिस इज, इसको हम डेल्टा एन जी क्यों लगा दिया? दिस इज द चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ओनली। कौन से मोल ले होगे इसके अंदर बेटा? आइडियल गैस इक्वेशन है ना ये। Gaseous. दिस इज द चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ओनली Yes, sir. इनटू RT। तो देखो P डेल्टा V को, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो अपने पास एक नई इक्वेशन आ जाएगी डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। यस और नो? Yes, sir. अब देखो डेल्टा H को हमने QP के बराबर पुट किया था, और डेल्टा U बराबर क्या था? हीट एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस एट इंटरनल कांस्टेंट वॉल्यूम QV प्लस डेल्टा NG/RT। ये इक्वेशन भी पुट कर सकते हैं। बोलो बोलो बेटा, समझ में आया नहीं है? Yes, sir. अब देखो इसको हम हीट कैपेसिटी के साथ कैसे रिलेट करेंगे, हीट कैपेसिटी और डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, बताओ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर है? हीट कैपेसिटी का मतलब कैसे डिफाइन किया हमने? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ पे Yes, sir. Yes, sir. देखो ये अपनी जो Q इक्वल्स टू एज Q इक्वल्स टू क्या आया था ये अपना? डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। यही थी ना बेटा एक्सप्रेशन? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो हीट कैपेसिटी C किसके बराबर होती है बेटा? C इक्वल्स टू Q बाई डेल्टा T होती है, नहीं होती? तो ये वैल्यू पुट कर दो इसमें, Q की वैल्यू। Yes, sir. देखो Q की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो डेल्टा U प्लस P डेल्टा V अपॉन डेल्टा T पुट कर सकते हैं नहीं हम इसको? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बेटा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा V जीरो होगा ना। इसको ये मान लो इक्वेशन A है। अब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, Yes, sir. Yes, sir. एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वेशन A कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं हम उसको? वॉल्यूम कांस्टेंट है तो C को हमने लिख दिया V, मतलब V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हीट कैपेसिटी। ये हो गई C इज द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है बेटा? दिस इज द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा V जीरो होगा। Yes, sir. तो ये CV किसके बराबर आ जाएगा? डेल्टा U अपॉन डेल्टा T। और ये जो बॉक्स में कोई भी चीज़ बंद हो जाती है तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है ना बेटा? अरे डब्बे में बंद करने से मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, इसलिए इसको MTR करना है, मुझे तो रटना है। ये सब जो बॉक्स के रिजल्ट्स हैं ये क्या है? MTR, मेमोरी टिप्स रिजल्ट्स। ये न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे बेटा। ठीक है क्या? अरे बोलो बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया ये? अब देखो इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा फॉर्मुलेट कर रहे हैं। इक्वेशन ए को हम पुट कर रहे हैं C इक्वल्स टू डेल्टा U अपॉन डेल्टा T प्लस P डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। ऐसे लिख सकते हैं नहीं अलग अलग इसको? अब देखो प्रेशर को हम कांस्टेंट कर रहे हैं बेटा इसमें,
तो प्रेशर को जब कांस्टेंट कर दें तो हीट कैपेसिटी को एट कांस्टेंट पी, जब P कांस्टेंट हो जाएगा तो ये हीट कैपेसिटी हो जाएगी Cp। तो du बाई डी टी, इसको डेल्टा U बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस P कांस्टेंट है तो इसको पुट कर सकते हैं डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। यस और नो? आप देखो इसमें एज देखो बेटा, इनकी कांस्टेंट एंथैल्पी, अपनी एंथैल्पी स्टेट फंक्शन था H इक्वल्स टू U प्लस पी वी, एज इक्वल्स टू U प्लस पी वी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू T, विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो उसको अपन पुट कर सकते हैं डेल्टा H अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू डेल्टा U अपॉन डेल्टा टी। आपको प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा H अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा U अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस P डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट P। ये है आपके पास डेल्टा U इंटरनल एनर्जी। अब देखो डेल्टा U du बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर और ये P डेल्टा V बाई, ये किसके बराबर है पूरा, एंड दिस इज इक्वल्स टू Cp हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो मतलब Cp को हम लिख सकते हैं यहाँ पे Cp इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। MTR। अब देखो इसके बाद क्या करना है आपको, ये आ गई हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर की Cp और Cv। अब देखो अपनी इक्वेशन जो है, देखो डेल्टा H डेल्टा P NGRT की टर्म्स में निकाली थी ना अपन ने, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। अब उसके अंदर डेल्टा H की जगह पे यहाँ पे हम डेल्टा RT पुट कर देंगे जो टेम्परेचर चेंज के लिए निकालना है। तो मान लो डेल्टा Ng नंबर ऑफ मोल्स 1 है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, तो व्हेन डेल्टा Ng इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे डेल्टा H को पुट कर सकते हैं हम बेटा Cp इंटू डेल्टा T बराबर Cv इंटू डेल्टा T प्लस R चेंज इन टेम्परेचर को डेल्टा T कैंसिल आ जाएगा कॉमन आके इसमें, तो Cp और इधर Cv आ जाएगा, तो Cp माइनस Cv बराबर R के बराबर होगा Cp माइनस Cv, गैस कांस्टेंट के बराबर। या दिस इज द रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। अब देखो बेटा, इससे ये अपन Cp बाई Cv के लिए जनरल पुट कर सकते हैं, तो H बराबर, क्योंकि H बराबर इक्वल्स टू डेल्टा Ng प्लस RT, और इसको हम पुट कर सकते हैं डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो इससे अपन ने Cp माइनस Cv के बीच में रिलेशन निकाल लेंगे। अब देखो Cp माइनस Cv बराबर R, नंबर ऑफ मोल्स अगर n नंबर ऑफ मोल्स हैं तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, Cp माइनस Cv बराबर NR, दिस इज फॉर n मोल्स। अब देखो जो हम एटॉमिसिटी की बात कर रहे थे यहाँ पे, कि एटॉमिसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंट एटॉमिसिटी ऑफ गैसेस होती है जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म्स में।
तो जो गामा गामा इक्वल्स टू होता है Cp बाई CV। Cp बाई CV के रेशियो को हम बोलते हैं गामा। अब गामा को इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेट करेंगे बेटा अपन। अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होता है ये Cp बाई CV का रेशियो। जैसे फॉर एग्जांपल Cp बाई CV मोनो एटॉमिक गैसेस है। मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए गामा इक्वल्स टू, मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए ये होता है Cp बाई CV की रिलेशन निकाल लेंगे अपन अलग अलग गैसेस के लिए। तो Cp बाई CV ये 1.66 के बराबर होता है मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए। डायटोमिक गैसेस के लिए गामा इक्वल्स टू होता है 1.4 एंड पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए गामा इक्वल्स टू 1.3। अब देखो ये गामा जैसे अगर आपको निकालना है तो अपन ने डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट की है इनकी, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के बिहाफ पे उनकी इंटरनल एनर्जी और उनके साथ इनको हम कैलकुलेट करेंगे। दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू।